उनको इतने पैसे नहीं मिलते। वहाँ जो ट्रक ड्राइवर है या प्लम्बर का काम करता है, दूसरे काम करते हैं, बिजली का कोई काम करता है, उनको ज़्यादा कमाई उनको मिलती है। इसलिए जो पढ़ने बच्चे जाते हैं वो भी अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। इसमें है सच्चाई? बिल्कुल, वहाँ पे तो हर काम आना चाहिए। अगर आपको खुद प्लम्बिंग आती है अपने घर की, तो उस पैसे को भी आप सेव कर लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी प्लम्बर को फ़ोन करते हो, तो पहले बात तो आपको, खासकर मैं अमेरिका की बात बताता हूँ, प्लम्बर उसी दिन मिलेगा नहीं आपको जी। और अपने मुंह जितने भी पैसे चाहेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। इसलिए प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, ऐसे ऐसे काम की बहुत डिमांड है। ये 6-6 1-1 साल के कोर्स होते हैं, अमेरिका में जाके कर लेते हैं, मतलब बच्चे कर लेते हैं साइड में, और दे आर वेल ऑफ। इनके बेस पे भी उनको, जो बच्चे, जैसे कोई बच्चा आईटी में जा रहा है या कोई बच्चा एमबीए कर रहा है या मास्टर डिग्री कोई कर रहा है, उसके साथ में ये कोर्स करता है, तो इसके बेस पे उनको वर्क। ये तो आपको डे टू डे लाइफ टाइम है हमारा। वो एमबीए हो, आपको बैचलर हो, आपके मास्टर हो, ये काम तो वहाँ पे जितनी स्किल है, जितना आपको आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। ये तो सीख लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे काम तो बाहर जाते हो। खाना बनाना जरूर सीख लेना चाहिए, ड्राइविंग जरूर सीख लेनी चाहिए। जी। तो ये काम छोटे छोटे काम है, यू शुड लर्न बिफोर यू गो अब्रॉड। ये नहीं कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको गाड़ी ड्राइविंग नहीं आती, तो आप तो वहाँ किसी के पास टाइम नहीं। टाइम इज़ मनी। जी। अमेरिका में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में टाइम इज़ मनी। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स समथिंग, आई गिव यू माई टाइम। बिल्कुल। तो ये चीज़ें छोटी छोटी यहाँ इस कंट्री में सीख के जानी चाहिए, सीख के बच्चा। जानी चाहिए। एक और बताइए सर, जैसे आपने कहा कि टाइम इज मनी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ है ना, जो बच्चे हैं आईटीआई हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, आईटीआई से उसने प्लम्बिंग का कर लिया, बिजली का कर लिया, मोटर मैकेनिक कर लिया, वेल्डिंग कर लिया, उन बच्चों का क्या वीज़ा लग सकता है? उन बच्चों के लिए क्या अवसर हैं वहाँ पर? वीज़ा लगना तो बहुत ही मुश्किल है। वीज़ा तो आईटीआई वालों का नहीं लग पाएगा। आईटीआई वालों का वीज़ा तो नहीं मिलेगा, वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि यूथ को ऐसे ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए। सिर्फ एजुकेशन का ही एक ऐसा साधन है कि आप मास्टर डिग्री करने के लिए जाएं, तो इनके लिए कोई वहाँ पे, हाँ, ये आपकी एडिशनल वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ से बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई स्किल है, तो उस स्किल से यू कैन मेक मनी। उस स्किल से आप काम कर सकते हैं, साथ में आप पढ़ भी सकते हैं, उससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं, एंड यू ऑल सेट। जी, ये वही सही बात कही कि बच्चे स्किल होकर जाएं, कुछ न कुछ जो पढ़ाई करने जाएं 5-6 महीने का, यहाँ कुछ ऐसा काम सीख के जाएं ताकि वो पैसा कमा सकें। जी बिल्कुल। नहीं, जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी यहाँ से ना पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को, मैं वही कहता हूँ कि वो काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि वो डिग्निटी ऑफ लेबर की वही फिर बात आ जाती है कि काम का मतलब थोड़ा है ना, जैसे बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत कम लोगों को अमेरिका जाने का मौका मिलता है, और लोग फिल्में देखते हैं, आप जैसे लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं। कैसा देश है अमेरिका? कैसा वहाँ लोगों का रहन सहन, कैसा खान पान, कितना पैसा कमा लेते हैं, वो जानना चाहते हैं। किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं, सफाई, सड़क, रिश्वत, बिजली, इस तरह का क्या, कैसा क्या है वो? अमेरिका के बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, एक्चुअली यहाँ मतलब ये है कि अवेयरनेस है वहाँ से। एक तो क्लीननेस की, जो सफाई की जो है एक अवेयरनेस है। हर आदमी अवेयर है कि आपको ये गार्बेज नहीं, ये कूड़ा करकट नहीं फैलाना, गार्बेज, हर बंदा अवेयर है उसके बारे में। वो अपना देश को, अपना घर को, देश को अपना घर समझता है। पहली बात ये। दूसरी बात है पैसे कमाने की बात है। जो पैसा तो वहाँ पे ठीक है, यू कैन सेव मनी। काम करोगे तो पैसा तो आप कमा ही लेते हो। लेकिन अगर आप अमेरिकन या उस स्टैंडर्ड से रहते हैं, तो फिर इतना ईजी नहीं है। देखिए, एक आदमी वहाँ, सपोज आप जॉब करते हैं, तो आपको साल में लगभग 3 या 4 वीक की छुट्टियाँ मिलती हैं। उन 3-4 वीक की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को लेकर यूरोप चले जाते हो, साउथ अमेरिका चले जाते हो। तो आपकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि आपको मतलब पैसे से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। किसी तरह मुझे टाइम मिल जाए, स्पेंड टू विद माई फैमिली, आने जाने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत हैं जो कि ड्रॉबैक्स भी हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, दे हार्डली वर्किंग। आपके यहाँ कभी आंगनबाड़ी वाले, कभी पता नहीं लाखों लाखों लोग सड़क पे बैठे रहते हैं। तो वहाँ तो ऐसा नहीं चलने वाला। वहाँ तो एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क, सब काम करते हैं, और काम के बगैर वहाँ गुजारा नहीं है। यहाँ पे पता नहीं काम ही नहीं करते हैं लोग, काम करना नहीं चाहते हैं। रीज़न बीइंग ये काम करना नहीं चाहते हैं। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर था इस देश में अंदर कि फार्मिंग से मैक्सिमम, किसान से ही मैक्सिमम रोज़गार क्रिएट होते थे। अब खासकर हरियाणा में ज़मीनें तो रही नहीं, तो फार्मिंग का ऑलमोस्ट बंद हो गया उसमें कोई, तो इसलिए अनएम्प्लॉयड
और ज़्यादा बढ़ गई है। जी उस फार्मर्स के बच्चों को इन्होंने स्किल बनाया नहीं, स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई नहीं, तो वो सब कुछ सारा का सारा एकदम से ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे। इसलिए यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, यूथ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से, और उस सिस्टम की गलती नहीं, उस समाज की गलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुंडू साहब, आखिर में जैसे क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के बच्चों को जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाएं, उनके लिए क्या मैसेज है, और जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ द ओनली टूल, एक साधन है जो आपको आगे ले जा सकता है और आप आगे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को किसी भी कंट्री में जाके। और उसके बाद अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं तो आपका लक है, मतलब मारा मारी है, तो उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, वो कंट्री अच्छे हैं, साफ़ सुथरे कंट्री हैं, पर अपना देश ही होता है। इसमें तो मैं भी हर साल में 2-3 बार आता हूँ यहाँ पे, मुझे भी अच्छा लगता है। कितने हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं हम पूरे वर्ल्ड वाइड।